हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आप सबका आज फिर एक बार स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमारा क्या चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे को पहली बार अगर देख रहे हो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो लेक्चर को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm passes through point 3 and -4। हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब की वैल्यूज निकालनी है हमको, राइट। और हमको क्या दिया है, इसमें उन्होंने एक पॉइंट दिया है जहाँ पे सर्कल लाया कर रहा है। तो चलो मैं आपको डायग्राम के ऊपर से बताता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पे लाया कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। This one is x-axis, this one is y-axis, ठीक है। ये वाली जो है y-axis, ये होगा ओरिजिन। अब हमारा जो पॉइंट है ये 3 and -4 है, मतलब अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जो सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट अगर 3 और -4 देखे हमको, तो हम ये कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे, पी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 और वाई की वैल्यू क्या होगी -4, बराबर है। मतलब ये कोई पॉइंट सर्कल पे कहाँ पे है, इधर समथिंग, बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट में ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जब जाएंगे तो वाई की नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो ये पॉइंट हम पी कंसिडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए है 3 and -4, राइट। यहाँ तक किसको डाउट है क्या, मैंने कैसे लिखा ये पॉइंट इधर क्यों लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमको जो पॉइंट दिया है 3 and -4, व्हाट इज दिस 3, दिस 3 इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ x and that x is positive and y is negative, therefore only in fourth quadrant the value of x is positive and y is negative, therefore the point P lies in fourth quadrant, right। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से एट पॉइंट P such that OP is the radius, ये कंस्ट्रक्शन करें हमने, ठीक है। and we have to draw one perpendicular towards x-axis at point A, we name this point as A। now consider this triangle OA and P। ये ट्रायंगल मैंने बाहर इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो ट्रायंगल मिल रहा है हमको, ये मैंने इधर साइड में ड्रॉ किया। अब ये OP इज नथिंग बट अ रेडियस। रेडियस हमको क्वेश्चन में कहीं पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब हमको ये रेडियस, ये वाली रेडियस, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये OA जो डिस्टेंस है ये तो हमको दिया है x कोऑर्डिनेट, मतलब 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं, मतलब इधर लिखता हूं मैं 3। ये AP जो है मतलब ये हम इसको O से ये यहाँ तक कुछ तो भी y की वैल्यू नहीं दी, वही डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लाई किया ना, ड्रॉ किए, तो वो ये वाली साइड क्या होगी, AP होगी -4। AP की वैल्यू बस हो गया -4, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं रहती, तो ये अगर हम -4 में बोल रहे हो तो साइड नेगेटिव में रहती है, बस वो 4 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ नेगेटिव y एक्सिस स्पेस ले हमने उसकी वैल्यू -4 दी, ठीक है। और व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ AP, इट इज नथिंग बट 4। तो हमको हम अगर बोल रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज one side, this is other side, by using Pythagoras theorem we know that hypotenuse square is nothing but a one side square and plus other side square। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी तक मैं आपको बस एक्सप्लेन ही कर रहा था कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। जब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि OP कैसे निकालेंगे। इफ सपोज आप बोल रहे होंगे कि हमको ये मेथड से नहीं निकालना है, अगर सपोज ये और ये हमको नहीं पता, मतलब पाइथागोरस से नहीं निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 3 and -4, हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है, 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में हो गया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलते हैं, हम कोई भी लेंथ का डिस्टेंस, देन लेंथ हो, लाइन हो, सेगमेंट हो, कुछ भी, उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, अंडर रूट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट टू ओरिजिन मतलब 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ y -4 -0 ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0 -0 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 रहेगा तो 16 3 का स्क्वायर भी 9 लिख लेते हैं अभी तक मतलब क्या मिलेगा अंडर रूट 25 मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको 5 बराबर है। यहाँ से हमको डिस्टेंस OP मिल रहा है but what is distance OP it is nothing but the radius of this circle what is distance OP this is nothing but the radius of circle तो हमको रेडियस तो ये फॉर्मूले से भी मिल जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। अगर कोई भी दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट हमको दिए A पॉइंट और B पॉइंट और इनके बीच में एक ऐसी लाइन है अगर इसके कुछ कोऑर्डिनेट हमको देखे XY और इसके x1 एंड y1 और इसका डिस्टेंस कैसा मेजर करते हैं हमारा पहले ओके डिस्टेंस AB कैसा मेजर करते हैं हम x1 माइनस x अंडर रूट x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। देखा है आपने ये कभी ये आपका हो गया होगा दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फार्मूला ऑफ टू पॉइंट्स हमने वही किया यहाँ पे हम ये भी फॉर्मूला से कर सकते हैं बट हमने अगर AP वैसे भी हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो हमको ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और ये डिस्टेंस भी पता है हमको 3 है और ये डिस्टेंस भी पता है 4 है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल राइट। तो चलो क्या तक समझ में आएगा ना आपको ये मैं ऐसे छोटी छोटी चीजें जो एक्स्ट्रा बताता हूँ इसकी वजह से हमारा वीडियो के और लेक्चर की लेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वाले कंसेप्ट जो है अभी जो मैंने बताया ये आपको ऑलरेडी हो चुका है ये मेरे को बताने का काम नहीं लेकिन मैं तो अभी रेडियस हमको 5 मिला देखो और पाइथागोरस से निकाल के देखते हैं कितना आएगा। चलो नाउ हम स्टार्ट कैसा करेंगे क्या दिया आपको फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन उस तक में नाम पास टू पॉइंट 3 एंड माइनस तो हम लिखते हैं गिवन पॉइंट let given point P of 3 and minus 4 B P of 3 and minus 4 डायरेक्ट इधर पीस लिख लेते हैं ये पॉइंट बताओ P of 3 and minus 4 lie on circle of radius r ठीक है अब रेडियस पता नहीं इसलिए r लिखा हमने और फिर क्या बोला O be the origin of circle O be the origin of circle हो गया यार। अब क्या बोलेंगे we will construct PA on x axis construct PA on x axis such that कैसा ये परपेंडिकुलर टू इधर हम पॉइंट देंगे ए भी दे देंगे ये वाले पॉइंट सर्कल पर PA परपेंडिकुलर टू OB मतलब तभी हमको ये पता चलेगा OAB is 90 डिग्री दैट इज एंगल OAP is equal to 90 डिग्री समझ में आएगा। अभी 90 मिल गया हमको now as point P of 3 and minus 4 lies on the circle, then x will be equal to 3 and y is equal to minus 4, right? X is equal to 3 and y is equal to minus 4. Therefore
OA will be equal to 3 and AP will be equal to 4, right? OA क्या मिला? 3 मिला, ये 3 मिला हमको। कहाँ से? ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पर है, इसलिए हमने OA की वैल्यू 3 लिखी। अब आप बोलोगे सर OA प्लस था तो 3 लिखा तो ठीक है, लेकिन ये क्यों आप AP क्यों +4 लिख रहे हो? यहाँ पे तो -4 है। बट ये माइनस, हम कभी भी लेंथ, कोई भी लेंथ अगर मेजर करते तो वो माइनस में नहीं करते कभी मेजर। हमको सिर्फ ये एक्सिस पे दिया है वो पॉइंट, इसलिए माइनस है। क्यों? तो वो निगेटिव है एक्सिस पे। बट हमारे को अगर जब बात आती है डिस्टेंस की, तो वो -4 हम लिख रहे हैं वो क्योंकि y एक्सिस पे बढ़ती है। ये पॉइंट इधर है ना, कितने डिस्टेंस पे हम वो डिस्टेंस देख रहे हैं वापस A से 4 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट P है। बट वो एक्सिस पर, एक्सिस की जब बात आती है तब वो माइनस लिखते हैं हम, जब डिस्टेंस की बात आती है तो वो हम प्लस में लिखते हैं। ठीक है, therefore AP is equal to 4. Now इधर लिखता हूं मैं। Now consider triangle OAP. OP is the radius. Now consider triangle OAP. Angle OAP is 90 degree. Angle OAP is equal to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस को पहले हमको बताना पड़ेगा, where side opposite to 90 degree is OP। मतलब OP क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो गया। Therefore, by using Pythagoras theorem, what we have? OP square is equal to nothing but one side square, OA square and AP square, right? OP हमारा क्या है? रेडियस है R, और इसको R स्क्वायर लिखते हैं। OA की वैल्यू कितना है? 3 स्क्वायर। AP कितना है? 4 स्क्वायर। तो R स्क्वायर विल बी 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, राइट? Therefore R will be under root of 16 plus 9 25। स्क्वायर इधर से इधर भेजा मैंने, तो वो रूट स्क्वायर रूट हो गया। This is nothing but 25। What will be the value of R? Sorry, R will be nothing but 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमको देखो, हमने जब वो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से जब जो मेथड से बताया तब भी रेडियस की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी, राइट? डिस्टेंस ऑफ OP इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट माइनस दिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट माइनस ओरिजिन। हमको तब भी क्या मिला था? 5 मिला था, राइट? और पाइथागोरस थ्योरम से भी हमको क्या मिला? रेडियस इज इक्वल टू 5। अब अभी देखो हमको रेडियस भी R में मिल गया और ये साइड्स में मिल गए। अब हमको एक चीज पता है, हमने बहुत बार किए, वी नो दैट अगर राइट एंगल ट्रायंगल है OAP, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट साइन थीटा। अगर ये एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P यहाँ से इधर फॉर्म कर रहा है, तो व्हाट विल बी साइन थीटा? दिस इज थीटा। साइन थीटा, व्हाट वी राइट साइन थीटा? वी कैन राइट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? मतलब क्या? अपोजिट साइड कौन सी? थीटा की AP मतलब हाइपोटेन्यूस क्या है? OP। AP मतलब -4, OP मतलब 5, ठीक है? अभी कॉस लिख लेंगे। कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन सी है? थीटा की 3 मतलब OA अपॉन OP। व्हाट इज OA? 3 अपॉन 5, राइट? एडजेसेंट 3, OP मींस 5। अभी साइन मिल गया, कॉस मिल गया, बाकी एंगल्स तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। चलो बता देता हूँ, बहुत बार बताया तो भी और एक बार बता देता हूँ। tan का तो फॉर्मूला है हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट? tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना है? -4/5 ना, -4/5। व्हाट इज cos थीटा? 3/5। 5 will get cancelled, we will get -4/3। It is nothing but tan theta।
ये मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको मतलब डायरेक्ट दिखेगा। ये हो गई साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ठीक है, ये हो गया हमारा टैन। साइन कॉस टैन मिल गया तो कॉट तो पता ही है हमको, रेसिप्रोकल ऑफ टैन 1/10। व्हाट इज टैन? 1/-4/3 मतलब -3/4, ये होगा क्वाट। सेक क्या आएगा? सेक थीटा, इट विल बी 1/cos थीटा, राइट? व्हाट इज cos? 3/5, 1/3/5, it will be 5/3. What is cosec? Cosec theta is 1/sin theta. 1/, what is sin theta? -4/5 means -5/4. मिल गए हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। हमको क्या दिया था? सिर्फ पॉइंट दिया था P, जो कि ला करता है 3 और -4 पे। वहां से हमको क्या क्या पूछा? डायरेक्ट उन्होंने उतना दे दिया बस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और डायरेक्ट पूछ लिया हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, राइट? तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको हर नए एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बस आपको उतना ध्यान में रखना कि सर ने आज कुछ तो भी नया पढ़ाया। बस आपने अगर उतना भी आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है? देखो आज का प्रॉब्लम हमारे लिए थोड़ा नया था, मतलब थोड़ा बहुत नया था ये वगैरह। यहाँ तक तो हमने बहुत बात की, ये रेडियस मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह, जैसा ये ओपी, बाद में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, क्यों तो हमको एक ट्रायंगल मिलेगा, कभी कभार वो ट्रायंगल 30, 60, 90 मिलता, कभी कुछ, ठीक है? हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ हमको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए आप ट्राई करो मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मैं आपको नहीं भी बताऊँ तो आप मिसलिनियस इधर उधर से थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। मेरा काम ही है आपको सब जो कुछ आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे वो मेरा काम है आपको सॉल्व करके देना, ठीक है? चलो नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हमको? इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/, you have to find the value of these two relations. We have to find the value of these two trigonometric functions. Sin square theta minus cos square theta. चलो ठीक है, इजी है ये बहुत। हाँ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? cos की वैल्यू थी हमको, मैंने तो आपको कितने बार बताया, क्या बताया, फिर एक बार बता देता हूँ। हर वक्त मैं बोलता हूँ आपको कि मैंने बताया, लेकिन मैं हर बार बताता हूँ एक ही चीज। हमको दिया है गिवन cos थीटा 12/13 बड़ा लिखता 12/13, राइट? अभी हमको जो निकालने का इसकी वैल्यू, इसमें टर्म्स कौन सी है पहले वो देखते हैं। इधर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमको पहले साइन थीटा लगेगा, और साइन थीटा निकालने के लिए हमारे को सिर्फ कॉस दिया उन्होंने, तो साइन थीटा नहीं है, तो पहले हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस तो है हमारे पास, और कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो भी टेंशन नहीं। अब हमको पहले निकालना है साइन और फिर निकालना है साइन स्क्वायर। तो चलो कॉस के ऊपर से साइन कैसे निकालेंगे? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? चलो बता मेरे को, कौन बता सकता है? वी नो दैट। क्या पता है हमको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? पता है क्या आपको? याद आया कि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉस की वैल्यू तो दी है हमको, चलो प्लेस कर देंगे। 1 माइनस कॉस वैल्यू कितनी है? 12/13 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है कॉस में तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। कर लेंगे सर। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। 13 का 169। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या आएगा? 169 माइनस 144 अपॉन 169।
इधर ये सब सेम है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 169 में से अगर 144 गए तो कितना बचेगा? 144, 525 बचेगा, राइट? तो इधर हमको क्या मिलेगा? 25/169। समझ में आया? अब इधर साइन स्क्वायर है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको? साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13, राइट? 5/13। जब भी हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं कोई भी टर्म को तो उसकी दो वैल्यूज आती है, आइदर इट में भी प्लस और इट में भी माइनस। तो हमको साइन थीटा की क्या मिली वैल्यूज? प्लस माइनस 5/13, राइट? चल, अब आप बोलोगे सर अभी कॉस की टर्म को सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर किया हमने, साइन की क्या करने का? तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन दी है क्वेश्चन। क्या कंडीशन दी है? थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। π/2 मतलब क्या है? 90 डिग्री। हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री? 0 और π/2 मतलब ये इसके बीच वाले एंगल। जब भी ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, अगर हम एंगल 0 से 90 के बीच में अगर हमारा थीटा लाई कर रहा है 0 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ से हमको वो चीज पता चलती है। फिर हम क्या बोलेंगे? as we have given theta lies between 0 to π/2, therefore sin theta is equal to 5/13, not minus 5/13। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता था तो हम माइनस लेते, क्यों? क्योंकि इधर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस, बराबर है? अच्छा, अभी साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा। अब ये रिलेशन कर लेते सॉल्व। कैसा करेंगे सॉल्व? साइन की वैल्यू डालो, कॉस की डाल दो, कॉस की, और सॉल्व करेंगे। चलो, साइन की वैल्यू 5/13 पहले मैं लिख लेता हूँ जैसे कि वैसा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/13। 5/13 का स्क्वायर माइनस एज इट इज कॉस की वैल्यू कितनी है? 12/13। 12/13 का स्क्वायर अपॉन 2 जैसे कि वैसा, साइन थीटा 5/13, 5/13 और कॉस थीटा 12/13, राइट? चलो, आप कैसा सॉल्व करेंगे हम इसको? 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, राइट? माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 अपॉन, ये दोनों को सेपरेट स्क्वायर कर लिया हमने। ये सब मल्टीप्लिकेशन में 2 5 जा 10, 10 12 जा 120, 120 डिवाइड बाय 169। अब देखो ये दोनों टर्म्स में बेस जो है वो सेम है और दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो क्या बोलते हैं हम? बेस सेम, सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर सेम रखते हैं हम, ठीक है? तो क्या करेंगे? 25 माइनस 144 अपॉन 169, इसका ये मेन वाला अपॉन 120 अपॉन 169, ठीक है? अब 144 में से अगर 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 119 बचेगा। बराबर 119, ठीक है? चलो 119 मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 119 अपॉन, देखो अब दोनों में न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में 169 है और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 169 है, तो दिस 169 एंड दिस 169 विल गेट कैंसल, राइट? तो क्या रहेगा? सिर्फ ऊपर का माइनस 119 रहेगा और नीचे 120। दिस इज योर आंसर, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई? माइनस 119 अपॉन 120। अभी मैं बताता हूँ आपको सेकंड के लिए, ठीक है? सेकंड भी निकालना है बट सेम वैल्यू के लिए।
अब हमको tan साइन है हमारे पास cos है, तो tan का हमको फॉर्मूला पता है, क्या है tan थीटा, we know that सेकंड नंबर का है, what we know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. sin थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5/13, cos थीटा 12/13, दोनों के डिनोमिनेटर में 13 है, 13 मिल गए कैंसल, क्या बचेगा 5/12, ये आ गया हमारा tan, तो हमको क्या निकालना है 1 upon tan square theta is equal to 1 upon 5/12 का होल स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा 1 upon 25 upon 144, 144 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1 upon tan square theta is equal to 144 upon 25। चलो ये होगा 1 upon tan square की वैल्यू, ठीक है, समझ में आएगा। ये अभी यहाँ से आपकी असली ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गई, ये आप बोल रहे हो कि सर ये क्या क्या आ गया, इसके आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेंगे आपको, बट टेंशन लेने का नहीं, इतना इजी है। देखा क्या किया, कुछ नहीं, बस आपको समझ के लेना है अच्छे से, जो कुछ मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ कॉमेंट्स में, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको दो एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, वो दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।